कोटेश्वर धाम में चल रही 5 दिवसीय पंचपुष्प श्री शिव महापुराण कथा के चौथे दिन आज सुबह अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने मीडिया कर्मियों से मुखातिब हुए। क्या कुछ कहा मिश्रा जी ने, सुनिए। श्री ठाकुर शरद सिंह जी सिसोदिया जी द्वारा जो शिव महापुराण की कथा कोटेश्वर में चल रही है, उस कथा के अंतर्गत बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से कोटेश्वर धाम बड़ा सुंदर धाम है। जो भी भक्त इस कोटेश्वर बाबा की पावन धरा पर जब के आसपास से जब भी निकल कर जाए तो इस पुण्यमय धरा पर अवश्य आए। मेरा निवेदन संपूर्ण देश विदेश में बैठे हुए श्रोताओं से, शिव भक्तों से, कि ये कोई साधारण सा धाम नहीं है जहाँ पर भगवान देवादिदेव महादेव के मस्तक पर गंगा की धारा निरंतर चल रही है। आप आकर अवश्य दर्शन करें और अपने जीवन को सार्थक करें। क्या कारण है कि हजारों की संख्या में श्रद्धालु कथा श्रवण करने पहुंच जाते हैं? ये तो शिव भक्तों का प्रेम है, आनंद है, भगवान शंकर की करुणा, उदारता और उनकी वात्सल्यता है। कोरोना महामारी के चलते हुए कोरोना काल के अंतर्गत जब अपनों को लोगों ने खोते हुए देखा है तो जगह पर धन की मूलता को समाप्त कर कर भजन की मूलता को बढ़ाया। और भगवान की भक्ति जब बड़ी है तो लोगों के हृदय में वात्सल्यता, प्रेम, करुणा अपने आप बड़ी है और शिव भक्तों का प्रेम बढ़ा है। उसके कारण बस जनता भक्त बढ़े हैं। गुरुदेव, सीहोर में रुद्राक्ष सम्मेलन हुआ था तो उस समय जानकारी मिली थी कि नेपाल में जो गंडकी नदी है वहाँ से रुद्राक्ष आ रहे हैं। तो भास्कर की टीम नेपाल पहुंची थी, उस एरिया से लोगों से चर्चा करी तो उनका कहना है कि इस एरिया में रुद्राक्ष नहीं मिलते। तो गुरुदेव, इतनी बड़ी मात्रा में रुद्राक्ष कैसे आया? गंडकी के तट का रुद्राक्ष सीहोर आता है, ये नियम है वहाँ का, सीहोर कुबेरेश्वर धाम का। और जो रुद्राक्ष वहाँ से वितरण किया जाता है वो एक भगवान रुद्राक्ष वही है, रुद्राक्ष की मूलता वही है, पर शिव भक्ति का जो विश्वास लोगों का कुबेरेश्वर धाम से जुड़ा हुआ है और गंडकी के तट का जो रुद्राक्ष है उसकी मूलता वहाँ पर रहती है। उसको जो पानी में गलाया जाता है, उस पानी को लोग शिवजी पर चढ़ाकर उसका आचमन करते हैं, उसकी महत्वता लोगों को ज़्यादा पड़ती है। तो ये जो आप कथा करते हैं इसके रिजल्ट किस प्रकार से आपको दिख रहे हैं? क्या भक्तों में कुछ चेंजेस आया, बदलाव आया? बिल्कुल, अगर आज शिव भक्तों में बदलाव आया है तो आप भी अपने अपने क्षेत्रों में देख सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे शिव मंदिर में जाते हैं, जिन शिव मंदिर में ताले लगे होते थे, दरवाजे बंद होते थे, धूल चढ़ी होती थी, वहाँ कोई देख रेख करने वाला नहीं होता था। प्रत्येक पुजारी जन हो, अन्य लोग हों, वो भी शिव मंदिर की अपेक्षा अन्य दूसरे मंदिर जहाँ पर भक्तों का जनसैलाब ज़्यादा आता हो, भक्त ज़्यादा पहुँचते हों, ऐसे मंदिर को पसंद करते थे, प्रिय करते थे। शिव मंदिर में भक्तों का आना जाना कम था, पर आज हम लोगों को देखने को मिलता है, जैसे आदरणीय शरद सिसोदिया जी ने कथा करवाई और कथा करवाई तो आज कम से कम इस कोटेश्वर धाम में लोगों की दृष्टि पड़ी। उसी तरह से कथा के माध्यम से शिव भक्तों के हृदय में शिवालयों के प्रति भाव जागृत हुआ, जिससे बच्चे, बूढ़े, जवान सभी शिव मंदिर तक जा। इसी रूप में भगवान देवादिदेव महादेव अपने मृत्यु लोक के निवासियों को सहानुभूति देने के लिए स्वयं प्रकट होते हैं। तो हम तो ये मानते हैं शिव पुराण वेदव्यास जी ने जो रची है, 18 पुराणों के अंतर्गत इसका जो भाव वर्णन किया है, ये पुराण को मेरे महादेव को उस कोरोना काल के अंतर्गत प्रकट करना होगा या उसका प्रभाव दिखाना होगा। इसलिए बाबा की ही कृपा से ये वेदव्यास जी द्वारा रचित शिव पुराण का वाचन हुआ। जो नास्तिक इंसान है गुरुदेव, जो कथा श्रवण नहीं करते हैं या गलत भ्रामकता फैलाते हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उनका कार्य है, ऐसा नहीं है कि हम उनको छोड़ देंगे। नाथद्वारा में, सांवरिया सेठ जी में, चारभुजा नाथ जी में, एकलिंग जी में, जहाँ पर भी हम प्राचीन मंदिर में जाते हैं वहाँ पर 2 तरह की ठोर बनती है। मैदे की पूड़ी बनती है, इस पर शक्कर चढ़ती है, उसको ठोर कहते हैं। एक नम्र बनती है, उसको तोड़ सकते हो हाथ से। एक कठोर बनती है जिसको पत्थर से हाथ से मुक्का मारकर तोड़ा जाता है। उसी तरह से 2 भक्त होते हैं। एकदम लचीला भक्त होता है जिसको ठोर की तरह मुंह में लिया गल गया। एक ऐसा भक्त होता है जिसको मुंह में थोड़ी देर तक रखना पड़ता है तब वो गलता है। तो जो भक्त ऐसे हैं जो भगवान को नहीं मानते या भगवान के शिवालय तक नहीं जाते या किसी न किसी रूप में विरोधाभास करते रहते हैं, ऐसा नहीं कि वो भगवान के प्रिय नहीं है, वो भी प्रिय हैं, पर एक ना एक दिन परिस्थिति, समय, घड़ी, पल बाबा उनको अपनी ओर ले आता है और उनको भी गला ही देता है। वैसे तो आने वाला समय बहुत अच्छा है और अच्छा होगा। मंदिरों का जो निर्माण कार्य अच्छे से हो, जो पुरातत्व विभाग मंदिरों का आकर देखे। हम तो कहेंगे केवल बैद्यनाथ धाम तक ही नहीं,
कोटेश्वर धाम तक भी आएं और यहाँ पर भी आकर देखें कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि शंकर जी पे जल की धार निरंतर चलती रहती है। कारण ढूंढिए, सर्प क्यों विराजमान रहता है बाबा के यहाँ, क्यों इतने वीराने में बाबा आकर विराजमान हुए, ऐसा पुरातत्व विभाग को देखते रहना चाहिए। बैजनाथ धाम में भी आकर जो मंदिर का हमारे यहाँ पहले से कहते आए हैं कि वो मंदिर उड़कर आया हुआ है और उसका स्वरूप क्या है, तो उसकी जांच करना चाहिए और उस मंदिर का जीर्णोद्धार कर और आगे बढ़ाना चाहिए, यही कहना चाहिए। क्या हो रहा है आपके क्षेत्र में? हर खबर को पाने के लिए राष्ट्र की आवाज़ न्यूज़ चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।